नंबर का पक्का ठग है। दिल्ली को ठगने आया था, पूरी दिल्ली को पेरिस की जगह ना नर्क बना के रख दिया। सिर्फ बीमारी के अलावा इसने कुछ नहीं दिया। जो भाई इस क्षेत्र से निकला आदमी था, उसे कम से कम इस क्षेत्र की सोचनी चाहिए थी। उसने वो मतलब कुलदीप कुमार जो हमारा एमएलए, वो इस चीज़ पे खरा उतरा नहीं, तो इसलिए हम आम आदमी पार्टी को बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे इस बार। अगर उनके डोर टू डोर गाड़ियाँ मिले, प्रॉपर कर्मचारी जाकर नालियाँ साफ करें, सारी सुविधा का टंकी ना, तो पब्लिक कोई भी रोड पर आकर कूड़ा नहीं फेंकेगी। और इस कूड़ेदान को पड़े हुए ना करीबन 2.5 से 3 साल होने जा रही है। ये कूड़ा आज का नहीं है, ये नाले टूटे हुए ना, ये 2-2.5 साल से ऊपर हो गए इन नालों को। तो ये पानी भरा था, बरसात में इतना पानी भरता है, बहन बेटी यहाँ से निकलने को परेशान हो जाती हैं। पानी का बिल जहाँ ये कहते थे कि हाँ 200 रुपये 400 रुपये आएगा, भाई 5-5 10-10 हज़ार रुपये पानी का बिल आ रहा। दिल्ली की आम जनता इन्होंने परेशानी कर दी। सबको बताया उन्होंने, कब्जा सरकारी जगह पे कब्जा करके दुकान बनाई है कंपनी, पर पब्लिक के लिए कोई काम कर नहीं रही है। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और ऐसे में अब दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जो दावे हुए थे वो दावे कहीं ना कहीं निरस्त नज़र आ रहे हैं। दावे कुछ ऐसे थे कि दिल्ली में लंदन, पेरिस जैसी सड़कें होंगी, साफ़ सफाई में दिल्ली नंबर 1 बनेगा, दिल्ली को कुछ स्विट्ज़रलैंड बनाया जाएगा। और आज मैं एक ऐसी ही दिल्ली में मौजूद हूँ जिसका दृश्य मुझे स्विट्ज़रलैंड तो नहीं, पर इसे दिल्ली कहते हुए भी शर्म आएगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोंडली विधानसभा में, और कोंडली विधानसभा का ये एक क्षेत्र है जिसे घड़ौली गाँव के नाम से जाना जाता है। आज इसी के मुख्य दौर पे मैं पहुंचा। अभी हमारी टीम यहीं से गुजर रही थी, तो रास्ते का कुछ हालत देख के कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि क्या मैं सही में दिल्ली में हूं या मैं कहां पे आ गया हूं, क्योंकि ऐसी दिल्ली आज से पहले नहीं देखी गई थी। एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक बार आपको इस इलाके के मंजर दिखाएं, क्या है यहाँ पे, किस तरह से मलबा रोड साइड पर है, नालियाँ ब्लॉक हैं। अगर मैं आपको थोड़े पीछे की ओर दिखाऊं, वहाँ पे एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, वहाँ पे दिखाइए आप कि किस तरह से कूड़े का एक पहाड़ बना हुआ है। यहाँ से सटा हुआ एक गाजीपुर का पहाड़ है, मुझे लग रहा है दूसरा पहाड़ अब घड़ौली गांव में ही बनेगा। जिस तरह से यहाँ पे कूड़ा जमा है, एमसीडी कितना काम कर रही है, एमसीडी की पोल खुलती नज़र आ रही है, दिल्ली सरकार की पोल खुलती नज़र आ रही है, और विधायक कुलदीप कुमार की पोल खुलती हुई नज़र आ रही है। इस इलाके में सड़क पे आपको ऐसे गड्ढे तमाम मिल जाएंगे। किस तरह से यहाँ पे पानी जमा है। दिल्ली में इस वक्त मॉनसून अपनी चरम सीमा पे है, और इसी मॉनसून के दौरान डेंगू, मलेरिया ऐसी तमाम बीमारियां होती हैं। आपको एक छोटा सा हिंट ये भी दे दूं कि अगर दिल्ली में आपके घर के पास पानी जमा है, कूलर में पानी जमा है, तो एमसीडी दिल्ली सरकार आप पे 2000 रुपये तक का जुर्माना लगा देती है। पर इस गंदे पानी में अगर किसी डेंगू बनता है, यहाँ के लोगों को डेंगू होता है, मलेरिया होता है, तो क्या एमसीडी 2000 रुपये का जुर्माना देगी या उसका इलाज करवाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है विधायक कुलदीप कुमार पे कि क्या उनके क्षेत्र का हालत है। अक्सर वो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र आते हैं, हाँ, बड़े बड़े वादे करते हुए नज़र आते हैं, पर जब आज हम उनके क्षेत्र में पहुँचे तो हमें कुछ ऐसे मंजर देखने को मिले कि यहाँ पे किस तरह से गंदगी है, जल भरा हुआ है, मलबा भरा हुआ है। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि बारिश के टाइम पे तो इस रोड का पता ही नहीं है, गड्ढे कहाँ पे है, सड़क कहाँ पे है, नाली कहाँ पे है, यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता। देख सकते हैं बीच चौराहे पे सीवर का ये गड्ढा है, किस तरह से यहाँ पे एक बड़ा पत्थर लगा दिया गया है। कोई 2 व्हीलर वाला आके अगर इस पत्थर पे चढ़ता है या टकराता है तो जाहिर सी बात है वो गिरेगा, और यही चीज़ अगर बारिश में होती है तो वो तो फिर साफ़ है पक्का गिरेगा। ऐसा कुछ हाल है कोंडली विधानसभा के घड़ौली गांव का। जो यहाँ के तमाम लोग हैं, नागरिक यहाँ के रहने वाले हैं, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे कि क्या हाल है इस जगह का। एक दृश्य आप इधर भी देख लीजिए, किस तरह से नाले की ब्लॉकेज है, किस तरह से कीड़े यहाँ पे अपने आप ही पनपना चालू हो चुके हैं। अगर यहाँ से किसी को डेंगू होता है तो एमसीडी का जो जुर्माना है वो दिल्ली सरकार पे लगता है कि नहीं लगता, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आपके हमारे घर में कूलर में पानी जमा हो जाए, फ्रिज में पानी जमा हो जाए, तो भारी जुर्माना का हमें सामना करना पड़ता है। नमस्कार सर। नमस्कार। आप यहीं पे रहने वाले हैं? हाँ जी, मैं लोकल हूँ। जो ये घड़ौली गाँव का ये हालत है, ये कब से है? ये जब से दिल्ली में नगर निगम में केजरीवाल की सरकार आई जी, तब से नाले तो पहले से, जब जो दिल्ली सरकार के अंदर नाले आते तो कभी साफ नहीं होते थे जी, और जो ऊपर की जो सफाई है जी, ये भी जब से एमसीडी में आ गए तो ये सफाई भी अब बंद हो गई है। नाले 10-10 फुट के हैं
अगर बात जो है कोई रात को अंधेरे में इसमें गिर जाए तो पता भी न चले कि कोई आदमी इसमें गिरा हो, तो इतना बुरा हाल है। ये गांव का मेन रोड है, तो जब गांव का बाहर का हाल ये होगा तो गांव का क्या हाल होगा? गांव का ऐसे भी बुरा हाल होगा। ये तो अंदर जाने का रास्ता है, एक रास्ते में आप देखो यहाँ जो है सड़क पर गड्ढे हैं, कूड़े का ये हाल है, और ये देखो आगे पूरा का पूरा एरिया बिल्कुल बर्बाद है। तो हम तो बहुत परेशान हैं। ये जो है बहरपिया जो सरकार है दिल्ली में, इससे बहुत परेशान है। एमसीडी में तो केजरीवाल की सरकार है, पर लगातार उनका कहना है कि उनको दिल्ली में जो एलजी है वो काम नहीं करने देते, कमिश्नर काम नहीं करने देते। ऐसा तो हमने आज तक नहीं सुना। कहीं न कहीं कमी अपने में होती हैं। इनके सरकार के पहले भी और सरकारें रही होंगी। कभी कांग्रेस की सरकार थी, कभी बीजेपी की सरकार थी। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में अगर बीजेपी की सरकार थी, तब ये समस्या बाहर क्यों नहीं आई? अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में बीजेपी की सरकार, तो तब ये समस्या क्यों नहीं आई? ये तो निराधार झूठा आदमी है। झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना, यही इसका काम है। और अब मुझे लगता है कि कुछ लोग समझ जाएंगे, और अभी जो नौटंकी अभी चल रही है वो नौटंकी को भी लोग देख रहे होंगे। तो आप देख रहे हो, अब हम चाहे अच्छा एलजी नहीं है तुम्हारे को, जो आपने मेज थपथपा के अपनी तनख्वाह बढ़वाई है, अपने विधायकों की तनख्वाह बढ़वाई है, तो क्षेत्र के काम के लिए क्यों नहीं बढ़वाई? क्षेत्र के काम क्यों नहीं करे? अपनी तनख्वाह कम कर देते। आप तो सेवा करने के लिए आए थे ना, सेवा करना था। तो तुम तो अपने घर भरने के लिए आए हो। आपने जो शीश महल बनाया, वो जो शीश महल पर खर्च करा, वो आम जनता पर खर्च क्यों नहीं करा? आम जनता के कामों पर क्यों नहीं लगाया? तुम्हें तो 4.5 लाख की पोर्टी करनी है, और यहाँ जो आम जनता है उसके हाल क्या हो रहे हैं? हाँ, शौचालय तो बना रखे हैं। ये क्या कहते हैं इनका, एक ये मोहल्ला क्लिनिक में कभी पब्लिक गई वहाँ पर अपने इलाज कराने के लिए? वहाँ तो कुत्ते घूम रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक, ऐसे मोहल्ला क्लिनिक हमारे क्षेत्र में है जहाँ वो हमेशा बंद रहते हैं, वहाँ कुत्ते घूमते हैं। जो वहाँ जब डॉक्टर बैठेगा, दवाई होगी, तभी तो वहाँ जनता जाएगी। तो ये तो खाली ऐसे ही ड्रामेबाज हैं। इन्हें तो कोई ऐसी एक रचना बनानी है, अखबारों में छपा देना है और बड़े बड़े होर्डिंग लगा देने हैं, और होर्डिंग का पैसा और बाकी जो पैसे हैं वो सब अपनी जेब में लगाने हैं। कहीं ना कहीं कथनी और करनी में फ़र्क है दिल्ली सरकार। बहुत ज़्यादा, वो तो दिखाई दे रहा ना, वो तो आम पब्लिक को भी दिखाई दे रहा होगा। अब हमारे यहाँ पर पानी एक टाइम आता है कुल, ये जो इसे वाला एरिया है, जीडी कॉलोनी है, एक टाइम पानी आता है। एक टाइम पानी से पूरा परिवार का वो नहीं हो पाता है। और वो पानी भी जो है, अगर वो पानी को आम पब्लिक नहीं पी सकती, इतनी बदबू आती है, मतलब सीवर का पानी उसमें जाता है। अगर तुमने पानी देना तो ढंग पीने का पानी, सीवर का पानी है पूरा। तो वहाँ तो बहुत लोग बीमार हैं। अब एक दो तो तुम कहते हो फ्री का वो, और यहाँ हॉस्पिटल में जो है प्राइवेट, ना सरकारी हॉस्पिटल में कोई भी सुविधा नहीं है, ना दवा मिलती है, ना वहाँ इलाज होता है। प्राइवेट में जाओ तो गरीबों के पास इतना पैसा है नहीं, तो आम जनता तो ऐसे ही मर रही है। कभी यहाँ के क्षेत्रीय विधायक पार्षद जो प्रियंका जी हैं वो आई? आते हैं, वो तो आते हैं, नज़र मार के जाते हैं। तो नज़र मारने के बाद कोई काम होता है? सुनो, उठवाया था, इतने गढ़ोली के हैं, ये कचरा फैलाते हैं यहाँ। कितनी बार उठवा दिया यहाँ से सामान। पर जैसा कि ये जो सड़क की हालत देख सकते हैं, जल भरा हुआ है, इसका क्या हुआ? ये बननी चाहिए। ये पिछले अभी 8-9 महीने पहले बनवाई थी, फिर से ये तोड़ के अभी बरसात में टूटा है। आप कह रहे हैं कि यहाँ से कूड़ा भी उठवाया गया था, पर मैं वहाँ पे आपको दिखा दूंगा, कैमरामैन ने भी दिखाया था। उसका सुन तो लो मेरी बात, ये अभी जो ना, अभी 15 दिन पहले का ही कूड़ा है, वरना कूड़ा रोज उठता है यहाँ से। 15 दिन से कोई एमसीडी की तरफ से कोई नहीं आया? वो रिक्शे आते हैं, लेकिन जो ना, जो सफाई होनी चाहिए वो नहीं है। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिस तरह से वो कंटेनर भरे हुए हैं और रोड पे भी कूड़ा है, वो 15 दिन का कूड़ा है? नहीं, ये तो 3 दिन पहले का ही कूड़ा है। तब भी 3 दिन में एमसीडी एक बार आ रही है डेंगू के टाइम पे। हाँ, जिस तरह से डेंगू अपने चरम सीमा पे दिल्ली में, अभी लोग लगातार अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, उस दौर में एमसीडी 3 दिन में एक बार कूड़ा उठाने आ रही है। लेकिन नज़र मारना चाहिए। रिक्शा तो ज़रूर आता है, रोज़ आता है, पर लेकिन ये जो ना कूड़ा रोज़ हो जाता है। पर ये ध्यान देना चाहिए जो यहाँ के नागरिक हैं, घड़ोली के हो गए, राजवी कॉलोनी के हो गए, यहाँ कूड़ा ना फैलाए। अभी बताइए, डेंगू का टाइम चल रहा है, अगर मेरे घर में पानी जमा हो 2000 का जुर्माना लग जाएगा। अगर इससे किसी को डेंगू हो जाए तो किस पे जुर्माना लगेगा? भाई वो तो एमसीडी पे होना चाहिए, सरकार पे होना चाहिए। पर होता नहीं है ना। कहाँ होता है भाई? ऐसा तो काम होने चाहिए, वो करते ही नहीं है। इसी दिल्ली को स्विट्जरलैंड, लंदन बनाने की बात भाई मैं दुबई होके आया हूँ पिछले महीने। अच्छा। दुबई जैसा अगर यहाँ हो जाए ना, चाहे दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार, मैं तो भाई प्रसाद चढ़ाऊंगा अगर ऐसा हो जाए तो यहाँ। पर लेकिन अपनी सरकारी करप्ट है। हम जैसे तुम जैसे ये वीडियो नहीं बनाते भाई, मैं ऐसे नहीं घूमता यहाँ, समझ रहे हो ना।
कहीं ना कहीं करप्शन है, मानते हो? हाँ, पूरा करप्शन है भाई, बहुत तगड़ा करप्शन चल रहा है। केजरीवाल जी का कहना है कि मुझे वोट तब देना अगर मैं करप्टेड नहीं हूँ, ऐसा वो कहेंगे आके, तो क्या योगी लगता भी तो है? करप्ट है, योगी करप्ट है, बताओ कौन करप्ट नहीं है? दुनिया, पूरी दुनिया करप्ट है भाई। केजरीवाल पे क्यों जा रहे हो? राजनीति मतलब तुम बोल रहे हो ये करे, हर कोई करप्ट है। उसका तो चलो तुमने ऊपर ऊपर देख लिया, और अंदर और कितने घुसे पड़े नेता, ये देखो ना। जो वॉशिंग मशीन वाली बात है वो सही है? भाई वो तो सही है, अब लोग बात कह रहे हैं, बताओ। आप क्या इनकी बात पे क्या कहेंगे? सड़क टूट रही है भाई पहले तो मैं ये बता दूं भाई की जानकारी के लिए, 15 दिन या 3 दिन का कूड़ा नहीं है, ये कूड़ेदान ये कम से कम 3 साल से। हाँ जी, ये 2-2.5 साल से ऊपर हो गया कूड़ेदान ये पड़े हुए। और ये नाले ना, नाला, ये नाले भी करीबन 2-2.5 साल से ऐसे टूटा पड़ा है। यहाँ पार्षद भी घूम रहे हैं, विधायक भी घूम रहे हैं, इसमें कोई काम की सुनवाई नहीं है। अगर गाड़ी जो डोर टू घर के कूड़ा पब्लिक की कह रहे हैं, पब्लिक आके यहाँ डालती है, अगर डोर टू डोर की गाड़ियाँ टाइम टू टाइम आ जाएं, घरों के चक्कर काटे, तो ये कूड़ा रोड पे नहीं आएगा। ये कहीं ना कहीं है ना, ये एमसीडी दिल्ली सरकार की कमियां है। अगर सुविधा घर घर जाके जनता को दे दे तो पब्लिक अपने घर से, कोई भी पब्लिक इतनी पागल नहीं है जो कूड़ा निकाल के रोड पे फेंकेगी। सबको साफ सफाई पसंद है। अगर उनके डोर टू डोर गाड़ियां मिले, प्रॉपर कर्मचारी जाके नालियाँ साफ करें, सारी सुविधा का टाइम टू ना, तो पब्लिक कोई भी रोड पे आकर कूड़ा नहीं फेंकेगी। और इस कूड़ेदान को पड़े हुए ना करीबन 2.5 से 3 साल होने जा रही है। ये कूड़ा आज का नहीं है, ये नाले टूटे हुए ना, ये 2-2.5 साल से ऊपर हो गए इन नालों को। जो ये पानी भरा था बरसात में, इतना पानी भरता है, बहन बेटी यहाँ से निकलने को परेशान हो जाती हैं। जो कहने में और करने में बहुत फर्क होता भाई। पार्षद भी यहीं की है, विधायक भी यहीं गई है, और दिल्ली सरकार भी देख रही है। सिर्फ बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग करने में और अपनी वाह करने में काम करके दिखाएं तब हम माना जाए। ये नाले मैं कह रहा हूँ, अभी करंट के कह रहे हैं नाले, ये 2 साल से ऊपर हो गए नाले टूटे हुए। इसमें 2 बार 3 साल हो गए ना अभी। हाँ, और ये कूड़े भी भाई 2 साल से ऊपर हो गए यहाँ पे पड़े हुए। आप 3-15 दिन कह रहे हो, इसमें 1-2 बार तो गाय मैं निकलवा चुका हूँ इस नाले में से। हाँ जी, किसी को नहीं भाई साहब, ये कहने के फर्क है ना। यहाँ का विधायक काम कर रहा है, ना पार्षद काम कर रहा है, ठीक है, और ना सीएम। जैसे वो बड़े बड़े अपने वो प्रचार कर रहा है ना, इतना काम अगर जनता के ऊपर दे, ये मच्छर काटेंगे कौन है? पब्लिक अपना जुर्माना अपना भर रही है बेचारी। ये पब्लिक की गलती है। रोडों पे ये गड्ढे हो रहे हैं, वोट मांगने को सब आते, गड्ढे क्यों नहीं भरवाए जा रहे? ये कौन बनवाएगा? पब्लिक के घर जाके डेंगू का चालान तो कट रहा है, पर यहाँ का कोई नहीं देख रहा कि यहाँ कितने मच्छर पैदा हो रहे हैं। जानकारी किसी को अगर थोड़ी अधूरी है तो वो पूरी देनी चाहिए, कोई गलत नहीं है। ये दिल्ली सरकार की कमियां है जो अपनी कमियां छुपा के सिर्फ अपने बड़े बड़े होल्डिंग, अपने पोस्टर छुपा के अपने छपा रही है। पहले वो कहती थी बीजेपी एमसीडी में, उन पे उंगली उठा, आज तो तुम्हारी एमसीडी भी तुम्हारी है। अब क्यों नहीं हो रहा काम? करके दिखाओ ना। अब भी कहीं ना कहीं आरोप है केंद्र सरकार पे कि एमसीडी को दबाव बनाया जाए। भाई आरोप लगाने के अलावा काम ही नहीं है उस पर। उसने हमेशा आरोप लगाने का ही काम करा है। आरोप अगर नहीं लगता तो आज भी आया ना, गलत था जब भी अंदर पड़ा था, है आज भी तो अपने कर्मों की वजह से भुगत रहा हूँ। पब्लिक ने क्यों इस्तीफा दिया तूने? अगर तू सही था तो आज इस्तीफा दिया, तेरे अंदर कुछ कमी होंगी जब तो तूने इस्तीफा दिया भाई। क्यों दिल्ली? अब खुद कहता था मैं दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, जमुना को गंगा बना दूंगा। आज एक भी काम इन 5 साल 10 साल के अंदर बता देना कौन सा एक जो वादे किए थे एक भी पूरा कराओ तो मान जा। हाँ जी, तू दिल्ली का बेटा था, मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला लूंगा, शीश महल में बैठा तू आज पब्लिक का पैसा लूट के, पब्लिक को यहाँ बीमारियाँ दे रहा है। दिया क्या तूने भाई आज तक? तो इसलिए भैया जो ये कह रहा है ना, ये 1 नंबर का पक्का ठग है। दिल्ली को ठगने आया था ना, पूरी दिल्ली को पेरिस की जगह ना नर्क बना के रख दिया। सिर्फ बीमारी के अलावा इसने कुछ नहीं दिया। चाहे हॉस्पिटलों में देख लो, चाहे स्कूलों को कहता है स्कूलों में देख लो। स्कूल में एक बार आप खुद जाना और जाके देखना बच्चे कैसे घूम रहे हैं, कितने टीचर अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सब जनता को दिखाई दे रहा है। जनता समझ चुकी है और आने वाले टाइमों से इस चीज़ का जवाब दे देगी। अब जो नई मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उनसे क्या उम्मीद है आपकी? वो तो उससे बड़ी ड्रामेबाज है। अभी 3 दिन पहले भी ऐसे फूट के रो रही थी है कि जैसे पता नहीं उसका कितना बड़ा हो गया है ना। और वो तो खुद ऐसे लोगों को समर्थन करती है जो देश अफजल गुरु जैसों को, है ना। तो उससे क्या हो, ये तो उसकी भी मतलब क्या मौसी कहते हैं, नानी कहते हैं, 4 कदम आ गया ही है ये तो। और दिल्ली को बर्बाद करने के लिए अपना वो कर रही है, बात बाकी नहीं है। और जनता समझ चुकी है, अपने आप जवाब दे देगी। विधानसभा में क्या हो सकता है इस बार? जो भी होगा बढ़िया होगा, क्योंकि जनता सब समझ चुकी है। हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो जनता के बीच आता है, जैसे अपने वादे करता है उस तरीके से काम करके दिखाए। आप यहीं रहते हैं? हाँ यही रहता क्या हाल है इस क्षेत्र का? है। इस क्षेत्र का हाल यही है, बारिश पड़ जाती है, बिल्कुल सुनामी जैसा माहौल हो जाता है, निकलने न बढ़ने का होता है कुछ। इतनी वो है, इतनी गंदगी है, बीमारी का रोग हो जाता है। अब अपने बगल में ही देख लो कितना कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ है। कुछ प्रोग्रेस बिल्कुल भी यहाँ है नहीं, बस नामचारी की बस वो चल रही है यहाँ पे राजनीति। पानी भर जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, निकलने बढ़ने का कुछ रास्ता नहीं बचता यहाँ से। यहाँ से बालक रास्ते क्रॉस नहीं कर पाते। बीमारियों का हल तो यहाँ पूरा ही है। निगम पार्षद भी हमारे ऐसे ही हैं, आते हैं कभी नहीं आते हैं, देखते हैं नहीं, यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है उसका कोई हल नहीं है, मलबा गिरा पड़ा है, हर चीज़ ऐसी हुई पड़ी है,
गंदगी का रोग बना हुआ है, बीमारी तो फैलती है फिर चीज़ों से, ये चीज़ें बनी हुई हैं, कोई हल नहीं है। प्रियंका जी यहाँ पे कितनी बार आई हैं? मेरे ख्याल से तो 1 या 2 बार आई हैं, अच्छा। उसके अलावा तो मैंने देखा नहीं। ज़्यादातर वो अपनी कार वगैरह में घूमती हैं इधर उधर बस, उसके अलावा स्कॉर्पियो में? स्कॉर्पियो में। सबको पता है उन्होंने कब्जा, सरकारी जगह पे कब्जा करके दुकान बनाई है अपनी, अच्छा। पर पब्लिक के लिए कोई काम कर नहीं रही है। तो बाकी ये देख सकते हैं कुछ आप ऐसा हाल है कोंडली विधानसभा का घड़ोली गांव में, जहां पे यहीं की जनता का ये आरोप लगाया जा रहा है खुद के ही पार्षद पे कि ज़मीन कब्जा करके उन्होंने अपनी दुकान बना ली है। तो क्या विकास होगा ऐसे क्षेत्र का और क्या विकास होगा ऐसे विधानसभा का? कैसे दिल्ली बनेगी लंदन स्विट्ज़रलैंड जैसी? अभी एक शख्स से बात हुई, उन्होंने बताया कि अगर दिल्ली दुबई जैसे भी बन जाए तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा दिल्ली में, और वो प्रसाद चढ़ाएंगे। तो वो दिन कब आएगा यहाँ के नागरिकों का कि वो मंदिरों में जाके प्रसाद चढ़ाएं कि रोड आज अच्छी हो गई हमारी? सही बात है, वो दिन बहुत जल्दी आएगा। जी। विधानसभा का इंतजार करिए, जी। केजरीवाल को पता चल जाएगा जी। कितना सच बोला है, कितना झूठ बोला है। पर जो अभी सत्ता पक्ष की सरकार है उनकी तरफ से कहा जाता है कि 70 से 70 सीट उनकी होगी। वो कहने के लिए कुछ भी कहे, जी कहने के लिए तो ये भी कहते थे कि अपने बच्चों की झूठी कसम खाई थी जी कि मैं कोई भी सुविधाएं नहीं लूँगा, लाल बत्ती नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, और वो सब आपके सामने है। क्या लगता है आपको कि ये जो 4 महीने है उसमें कुछ विकास होगा अब घड़ोली का? कुछ भी ना हो रहा, कुछ भी नहीं 5 साल में ना हुआ तो अब क्या 4 साल में, 4 महीने में कहाँ होगा? हैं? निगम पार्षद माँ की लोड़ी बैठी है, ये गाली नहीं, शब्दों की मर्यादा रखे, शब्दों की मर्यादा रखिए। ये कभी आके नहीं झांकती, यहाँ पानी भरा रहता है बरसात में, यहाँ पे पूरे यहाँ तक पानी भरता है वहाँ तक, ये कुछ नहीं कर पा रही। निगम पार्षद ऐसी है, ये एमएलए ऐसी है, सब ऐसे ही है, ये बेकार इंसान है। कभी विधायक आपसे आके मिले? विधायक आता है जब चुनाव होगा, जब आके मिलेगा। हाँ, उससे पहले आने का कोई चांस नहीं है उसका। उससे पहले तो नहीं आते? नहीं, तो वोट मांगने आते हैं, वो जीतने के बाद नहीं? है सिर्फ वोट दे दो जी हमें, बस जीतने के बाद बाबूजी बन के बैठ जाते हैं ऑफिस में, बस। आप भी यहीं रहते हो? हाँ जी नमस्कार। हाँ जी क्या लगता है कि क्या होगा इस बार विधानसभा चुनाव में? भाई विधानसभा में देखो, अब देखो दिल्ली का दुनिया को पता लग चुका है। हमने विधानसभा में केजरीवाल को मौका दिया, हालांकि आम आदमी सरकार जो इस चीज़ में खरी नहीं उतर पाई है। बात नालों की समस्या नहीं है, आप गरीब को भी ले लो, जो राशन कार्ड वगैरह बने हुए थे उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। जिनके जो है EWS के राशन कार्ड बने थे ना, आज प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें दिखाते भी नहीं है, जो पैसा भर देता है उन्हें दिखा देते हैं। मतलब कि विधायक हुआ, निगम पार्षद हुआ, इस चीज़ पे एक बार भी अस्पताल में जाकर जोर नहीं डाला। जो गरीबी रेखा का कार्ड बना है उसे मुफ्त इलाज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। धर्मशिला में भी मैं कुछ दिनों पहले गया था, जिनका EWS वाला कार्ड भी बन रहा था ना, वहाँ के डॉक्टर उन्हें भी एडमिट नहीं कर रहे थे, अगर मैं हेल्थ के बारे में बात करूँ। और रही नालों की, तो आप देख सकते हो जगह जगह गंदगी हो रही है। हमारे यहाँ की काउंसलर है प्रियंका गौतम, उससे भी कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बात बताऊँ, विधायक भी जब ही आएगा जब इलेक्शन के आसपास का समय आएगा, मतलब उनका यहाँ की ओर कोई विचार ही नहीं है। मैं आपको बात बताऊँ, जो भाई इस क्षेत्र से निकला आदमी था, उसे कम से कम इस क्षेत्र की सोचनी चाहिए थी। उसने वो मतलब कुलदीप कुमार जो हमारा MLA, वो इस चीज़ पे खरा उतरा नहीं। तो इसलिए हम आम आदमी पार्टी को बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे इस बार। मैं आपको बताऊँ, यहीं पे रहती है माता जी आप? हाँ भैया यहीं पर है मैं। कितनी समस्या हो रही है इस रोड की वजह से? भैया यार रोड की वजह से सारी समस्या हो रही है। अरे यार रोड का तो कुछ राह कर दोगे तो ठीक है, नहीं हम आगे वोट न दें। हाँ, अब क्यों इतना गंद फैल रही है, बता तुम मतलब तू भी देख रहा होगा कितनी गंद फैल रही है, हैं? गंदगी के कारण ऐसे पड़े जैसे नरक में पड़े हों। और पानी तन्नक सा बरसा है, यहाँ इतना पानी हो जाता है। तो इसकी कुछ सुविधा होनी चाहिए, तो सुविधा होगी। अरविंद केजरीवाल हैं, वो कहते हैं कि वो दिल्ली के लाल हैं। दिल्ली के लाल अरविंद केजरीवाल ने कुछ करके भी दिखाया हमारे यहाँ। जिसकी नहीं करा है भाई, जिसकी नहीं करा उसकी नहीं करा है, हमारे ने थोड़ी कुछ करा उसने। कोंडली विधानसभा में घड़ौली में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, ना कहीं पार्क है, ना कहीं रोड है, ना कहीं कुछ है। करा होगा जिसको करा है। देख पार्क भी ऐसी ना है, बच्चे ने लेकर मैंने 1 मिनट को कहीं चले तो जावे। कहीं डिस्पेंसरी हमारे यहाँ नज़दीक नहीं, कहीं भी यू पार्क में सोच रहे हैं डिस्पेंसरी बन जा या पार्क बन जा, कुछ नहीं सुविधा यहाँ पे। मतलब कोंडली विधानसभा में ये कह सकते हैं समस्या बहुत ज़्यादा है, विधायक की नज़र बंद है यहाँ पे। बंद है, यहाँ कुछ है ही ना। कभी आए हैं आप लोगों के पास? कोई भी ना आया। चुनाव के दौरान? चुनाव के दौरान तो आ जा, हाथ जोड़ ले, पाँव पकड़ ले, फिर कौन आ रहा, फिर कोई ना आता। वोट हुए पीछे कोई भी ना आता। तो देख सकते हैं किस तरह से समस्या है यहाँ पे गंदगी को लेकर, तमाम जो चीज़ें हैं
पानी बता रहे हैं इतना इतना भर जाता है, ऐसे में गड्ढे हैं, सड़कों का पता नहीं, रास्तों का पता नहीं, जल भराओ, मलबा भराओ, ऐसी जो तमाम चीज़ें हैं, अगर ऐसी सप्लाई की पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत गंदा पानी आता है, जैसे सीवरन में तारा हो, ऐसा पानी आता है बहुत देर। अभी कुछ दिन पहले बुराड़ी विधानसभा के विधायक है संजीव झा, उनसे मैंने यही प्रश्न किया था, उन्होंने कहा था दिल्ली में फर्स्ट क्वालिटी का पानी आना चालू हो चुका है। अरे भाई मैं आपको अभी नहीं बताना आया। चाहूँगा, नहीं पानी की मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अगर दिल्ली सरकार ने पानी का भी लेवल करा ना और सीवरों को भी करा, तो उन्होंने जो ना इंजीनियर को नहीं दिया, रोड छाप वाले इंजीनियर को दे दिया, जिन्होंने ना तो सड़कों का लेवल करा ना कुछ करा, बस आम आदमी की तरह मलबा गिर दिया, सीवर भर दिया। ये सीवर आज तक चालू भी नहीं है, तो इन सीवरों को हमें फ़ायदा क्या? इससे बढ़िया तो नाली थी, कम से कम नाली का पानी साफ तो चला जाएगा। आज घर घर में सीवरों में जो है गंद जमा पड़ा है। मैं आपको बात बताऊं, इन सीवरों को भी कोई फ़ायदा नहीं है। पानी तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये सीवर आज तक चालू नहीं हुए, और जो चालू हुए वो ब्लॉक ही पड़े हैं। तो लोगों को अपने सीवर कनेक्शन तोड़वा के नाली में ज़बरदस्ती करवाना पड़ा। सीवरों की ये हालत है। मैं आपको बात बताऊँ, पानी तो बहुत दूर की बात होगी। पानी का बिल जहाँ ये कहते थे कि हाँ 200 रुपये 400 रुपये आएगा, भाई 5-5 10-10 हज़ार रुपये पानी का बिल आ रहा। दिल्ली की आम जनता इन्होंने परेशानी कर दी। दिल्ली की आम जनता मुझे जब जिताएगी, जैसे इन्होंने कहा मैं जब ही केजरीवाल बनूँ, जब भी मुख्यमंत्री बनूँगा, तो ये केजरीवाल जी की भूल है। दिल्ली की जनता, मैं अपनी बताता हूँ, मैं तो आम आदमी पार्टी को बिल्कुल वोट नहीं करूँगा। मैं फिर वही बात कहना चाहूँगा, जैसे यहाँ का गली का MLA बना था, क्षेत्र का दुनिया ने बनाया था कि हमारा भला करेगा, वो हिसाब से आम आदमी पार्टी के MLA ने कुछ विकास नहीं करा हमारी कॉलोनी। हम जैसे कह रहे हैं कि भाई गंदगी, कूड़े, ये मलबा पड़ा है। भाई एक बात तो बताओ, चलो भाई गरीब आदमी वो मलबा से अपना ट्रैक्टर रोजी रोटी चला रहा है। अगर मैं आज मलबे वालों पर डिबेट करूंगा तो वो क्या करेंगे? ज़्यादा ज़्यादा ट्रैक्टर बंद करवा देंगे, उन गरीबों के बच्चे जो भूखे मर जाएंगे। जैसे और जगह पे MLA ने छोटे छोटे कलेसर लगा रखे, डैश रोडी की मशीन लगवा रखी है कि ये मलबा बाहर ना फेंके, उसी का डैश रोडी बना। ऐसे सरकार को नए नए नियम करने चाहिए ना, इसी से सरकार को ही फ़ायदा है। भाई जो डैश रोडी हम पहाड़ों से जो है दुगने दामों में खरीदते, वो आधे दामों में अपने क्षेत्रों से खरीद सकते हैं। लेकिन इस विचार में कोई चर्चा नहीं करते हैं, ये आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं कि बीजेपी ये कर रही है, वो कर रही है। आप अपने क्षेत्र में कितना करो, ये चीज़ बताओ ना। मैं ये कहना चाहूँ। अन्य विधानसभाओं में मैंने एक चीज़ और देखी है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है उनकी मशीन लगाई गई है, रिसाइकल होती हैं वो, पर यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं बताऊं बड़े भाई, कुछ भी नहीं है। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे डेयरी का जो हाई कोर्ट से समाधान चल रहा है कि डेयरी हटाओ। अभी यहाँ कुछ दिनों पहले MLA से मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि डेयरी को हटाओ, गाय वालों को हटाओ। भाई आप ये क्यों नहीं छोड़ते? एक छोटा सा बायो गोबर का गैस प्लांट कितने का आता है? अगर आप उसे लगा दोगे तो कितनी बिजली बनेगी, कितने लोगों का भला होगा? ये जो रोडों की लाइट जो तुम फ्री की बिल ले रहे, अगर उस गोबर प्लांट से लाइटें ही जलने लगेगी जो जलती नहीं है, तो आम जनता को कितना फ़ायदा होगा? ये सरकार को खुद सोचना चाहिए। लेकिन सरकार इस चीज़ में विषय नहीं करती है। इन पर केवल एक ही विषय, उसकी टांग खींचो, मोदी ऐसे, बीजेपी ऐसे, इनके पास केवल एक यही छोटा सा मुद्दा है। इसके अलावा कोई आम आदमी पार्टी के MLA हो, काउंसलर हो या खुद CM हो, उनके पास इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। रात में इन सड़कों का क्या हाल रहता है? लाइट वाइट जलती हैं? कोई लाइट वाइट नहीं जलती भाई यहाँ पे, कोई लाइट नहीं जलती? नहीं। देख सकते हैं कि कितनी समस्या है, क्या कैसे लोग अपना समाधान निकालें। अगर ऐसी दिल्ली होगी तो किस तरह से दिक्कतें आती होंगी। रोज़ इसी रास्ते से आते जाते हो? हाँ, बाइक से कितनी दिक्कत होती है? बाइक से यहाँ बारिश के टाइम पे भाई घुटने से ऊपर पानी आता है यहाँ पे। अच्छा। जब भी अगर 20 मिनट बारिश पड़ जाए ना तो यहाँ इतना बुरा हाल हो जाता है कि घुटने से ऊपर पानी आ जाता है, निकलने में बहुत दिक्कत होती है। हाँ, तो देख सकते हैं जो कुलदीप कुमार जी के विधानसभा की जनता है, उनका ही ये उन पर आरोप है कि कैसी दिल्ली बनाई है, कैसा कोंडली विधानसभा को उन्होंने बना दिया है कि कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई विकास नज़र नहीं आ रहा लोगों को, और किस तरह से दिक्कत है। अगर हम तमाम समस्याएं यहाँ पे किस किस समस्याओं के बारे में चर्चा करें, पानी की समस्या, नाली की समस्या, वाटर लॉगिंग की समस्या, कूड़े की समस्या, MCD भी निरस्त नज़र आ रही है, मलबा भराव, जल भराव, सारी चीज़ें। अगर इस वीडियो पे आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ, धन्यवाद।